नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। आप अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, कब परीक्षा होगी और कैसे परीक्षा होगी, आपके स्लॉट्स क्या होंगे, क्या एक दिन में 4 पेपर होगा, 2 पेपर होगा या एक ही पेपर होगा, क्योंकि आपका पेपर 60 मिनट में होने वाला है तो एक दिन में 2, 3, 4 पेपर भी हो सकते हैं। इसलिए सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इस इंफॉर्मेशन की बाढ़ में अगर आपको सही जानकारी नहीं मिली तो आपकी जो नाव है, जो आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने वाली है, वो उलट भी सकती है, डामाडोल हो सकती है। तो इस डर को दूर करने के लिए आज ये क्लास आपके सामने है। आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आया है या कब आ रहा है या कब आने वाला है और आप कैसे उसको डाउनलोड करेंगे। सभी लोगों को, अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर कर देना है, क्योंकि तैयारी पे फोकस तभी बनेगा बेटा जब बाकी डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहोगे। और आज ये जानकारी जो कि मेरे मैसेज में, मेरे मेल बॉक्स में भर भर के बच्चों ने पूछा है कि सर एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड, तो वो जानकारी आपको दूंगा। जानकारी यहां से शुरू करूंगा कि जब एनटीए का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था, जो आपके सामने यहां पर है, तब उन्होंने लिखा था कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपके एनटीए की वेबसाइट पर आएंगे और आपके एनटीए की वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे और कहां से डाउनलोड करना है। इस परेशानी से आपको बचना है और इस परेशानी से बच करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। कैसे करना है इस पर हम आज बात करेंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से सुन लो, आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करोगे और उनके लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए, साथ ही एडमिट कार्ड दिखता कैसा है। तीसरी बात कि आपके जो स्लॉट्स हैं, आपका एग्जाम है, वो किस प्रकार से एनटीए डिजाइन करता है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 क्या होता है और आपका टाइम पर्टिकुलर कब होगा या आपको सेंटर पर कैसे पहुंचना है, सारी बातें आपको बताऊंगा। आप जब अपनी वेबसाइट खोलते हो एनटीए वाली, सीयूईटी वाली, आपने फॉर्म भरा होगा तो इस तरीके के 3 चित्र आपको मिले होंगे। जब आपने फॉर्म भरना शुरू किया होगा तो यहां से आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किया होगा, यहां से अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपने उसको समाप्त कर दिया होगा, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म की डेट समाप्त हो गई तो अब इसका कोई लिंक का कोई सवाल पैदा नहीं होता, तो एनटीए ने इसको यहां से हटा दिया। अब आपके पास केवल एक चीज है, क्या है, यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में यहां पर लॉगिन वाला ऑप्शन है और जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप जब लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो बेटा तो आपको इस तरह दिखाई देता है। आपने एक एप्लीकेशन नंबर बनाया होगा, एक पासवर्ड बनाया होगा और यहां पर एक कैप्चा डालना होगा जिससे लॉगिन हो जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब भी आपको ऐसे ही लॉगिन करना है, यहीं से लॉगिन करोगे, यहीं से लॉगिन करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। इसलिए अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना जो पासवर्ड है उसको याद रखना। अगर भूल गए हो तो यहां पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन होता है, जाके फॉरगेट करके फिर से उसको रिस्टोर करके लिख लेना कॉपी पर, मम्मी पापा को दे देना, वो लोग ज्यादा सुरक्षित रखेंगे। भूल मत जाओ क्योंकि एडमिट कार्ड यहीं से डाउनलोड होगा। आपका एडमिट कार्ड दिखता कैसा है, तो इस प्रकार का आपका एडमिट कार्ड होता है कुछ। ये आपका एक एडमिट कार्ड है, ठीक है। यहां पर आपकी एक फोटो होती है, यहां पर आपका सिग्नेचर होता है। मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा यहां पर, ठीक है, मैं भी पेपर देने जा रहा हूं। यहां पे आपका सिग्नेचर होता है, यहां पे आपका रोल नंबर होता है, यहां पे एप्लीकेशन नंबर, यहां पे आपका नाम होता है, यहां पे फादर का नाम होता है, यहां पे आपका जेंडर होता है, यहां पे डेट ऑफ बर्थ होती है, यहां पे आपकी कैटेगरी होती है, यहां पे आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस राज्य में आप रहते हो वो लिखा होता है, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी अगर आप है तो यहां पे लिखा होता है। ये सारी चीजें यहां पर लिखी होती हैं, आपका सिग्नेचर होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेस्ट डिटेल्स। आपकी टेस्ट डिटेल यहां पर लिखी होती है कि आपका टेस्ट पेपर किस मीडियम में होगा। आपने अगर जैसे मान लो आप फिजिक्स का पेपर है तो वो अंग्रेजी में होगा कि हिंदी में होगा, ये यहां पे लिखा होता है। तो अगर आपका हिंदी में है तो आपका हिंदी लिखा रहेगा, आपका इंग्लिश है तो आपका इंग्लिश लिखा रहेगा। उसके बाद आपके यहां पर आपके टेस्ट ऑफ टाइमिंग लिखी होगी। आपका टेस्ट का टाइम क्या होगा, 12 बजे से शुरू करके 1 बजे तक होगा या 11 बजे से शुरू करके 12 बजे तक होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर होने वाला है 60 मिनट में। 60 मिनट में बेटा आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं इस बार, ये मत सोचना कि एक को क्वेश्चन छोड़ दोगे, 50 के 50 करने हैं। 1/5 की माइनस मार्किंग भी है कि अगर एक क्वेश्चन तुमने सही किया तो 5 नंबर मिल जाएंगे तुमको। अगर दूसरा तुम्हारा गलत हो गया तो इस 5 में से 1 कट जाएगा, इसका तो कुछ नहीं मिलेगा, इसमें में से भी 1 कट जाएगा और ये 4 ही बचेगा। तो माइनस मार्किंग बहुत ध्यान से देखना। अब मान लो 1 ही घंटे का पेपर है तो एनटीए क्या करता है कि कई स्लॉट रख देता है एक दिन में। मान लो तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है, अब हो सकता है कि वो एक दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का पेपर करवा ले, तो आपको स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 से यहां पर डिनोट होगा, लिखा होगा, यहां पर आपके सेंटर का नाम लिखा होगा
और एक ही सेंटर होगा, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो ऐसी ही जगह पर टेस्ट होगा आपका जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हों जो ऑलरेडी पेपर करा रहे हैं। बहुत प्रकार का एनटीए का ही बहुत प्रकार का पेपर होता है, जिसमें नीट वगैरह का है वो भी एनटीए ही करवाता है। तो आपका लिखा होगा बाद में साथ में टाइमिंग आपकी लिखी होगी, और एक बात और लिखी होगी, रिपोर्टिंग टाइम ऑफ सेंटर। जैसे आपका 12 बजे से पेपर है तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि भैया 11 बजे सेंटर में पहुंच जाना। अब आप लोगों में से कुछ लोग बहुत होशियार होंगे, कहेंगे अरे 11:30 बजे तक पहुंचूंगा, मेरे दादा का ही तो है, भगा देगा, नहीं देगा पेपर देने, ये एनटीए है। तो अगर रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है तो 10:55 पर तुम गेट के सामने खड़े रहो, ध्यान रखना। 12 बजे तुम्हारा पेपर होगा तो सारी टाइम यहां पर लिखी होगी, ऐसा तुम्हें एडमिट कार्ड मिलेगा। ये एनटीए द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके द्वारा होगा। तो आज आपकी सारी दुविधा समाप्त हो गई। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। डाउनलोड आपको वेबसाइट से ही करना है, आपको वेबसाइट से वहीं से लॉग इन करना है जहां से आप लॉग इन करते थे। इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यहां पर हूं, सारी जानकारियां देता रहूंगा। आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना, जिससे उनको भी पता चल जाए कि एडमिट कार्ड जब आएगा तो ऋषि सर बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ाई पे फोकस करो। क्लासेस चल रही हैं, आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूं। एक बहुत अच्छा सा बैच हमने टेस्ट सीरीज का बनाया है। जैसे आप यूपी पुलिस, एसआई, उत्तर या यूपी पीसीएस या यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम देते हो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो। बिना टेस्ट सीरीज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत कठिन होता है। तो आपके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज का बैच भी लॉन्च किया है जो विद्याकुल ऐप पर आपको मिलेगा। तो अगर आप विद्याकुल ऐप आपके मोबाइल में नहीं है तो जाओ प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कर लो विद्याकुल ऐप, और वहां पर आपको सीयूईटी की सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।